डॉक्टर बच्चा उल्टा है, मैं क्या करूं डॉक्टर, मैं कौन सी एक्सरसाइज करूं जिससे बच्चा सीधा हो जाए। अब क्या ऑपरेशन ही होगा क्या, क्या बच्चा सीधा हो जाएगा क्या, कब तक बच्चा घूम सकता है, प्लीज डॉक्टर कुछ करो, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। सो एग्जैक्टली यही सिनेरियो होता है हमारी ओपीडी में कि जब भी हम किसी प्रेग्नेंट लेडी को बताते हैं कि आपका बेबी अभी उल्टा है, वो सुनती बाद में है और टेंशन लेनी पहले चालू कर देती है। सो आपको भी अगर बेबी उल्टा होने पर टेंशन होती है तो ये वीडियो देख लीजिएगा, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअली जब बेबी उल्टा होता है तो उसमें क्या रिस्क रहते हैं, कब तक बेबी के घूमने के चांसेस होते हैं, क्या उल्टे बच्चे में ऑपरेशन ही एकमात्र ऑप्शन है, और उल्टे बेबी के बारे में जो भी मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, आज मैं वो सारे आंसर करने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले हम समझते हैं एक्चुअली ब्रीच पोजीशन या उल्टा बच्चा किस पोजीशन में गर्भ में रहता है। इसको समझने के लिए हमारे ये दो दोस्त हमारी मदद करेंगे। नंबर 1 मदर का पेल्विस और नंबर 2 हमारा छोटू बेबी। ये मैटरनल पेल्विस है, यानी कि जो मदर की पेल्विस की हड्डी होती है वो। इसके ऊपर इस तरह से गर्भाशय यानी ग्रेविड यूट्रस रहता है प्रेगनेंसी के दौरान। इसमें कहीं हमारा छोटू बेबी रहता है। तो अगर ये बेबी नॉर्मली इस तरह से सिर नीचे है और पैर ऊपर है तो ये नॉर्मल सिफेलिक पोजीशन होती है, जो कि फेवरेबल और मोस्ट कॉमन पोजीशन है बच्चे की यूट्रस में। वहीं अगर कुछ बेबी जो नोटोरियस होते हैं वो अभी इनका पैर नीचे है, पैर या बटक्स वाला भाग नीचे है और सिर ऊपर की तरफ है, तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं ब्रीच बेबी, जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। आपको सबसे पहले सवाल का जवाब मिल गया कि बच्चा उल्टा है तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब यही है कि बच्चे का सिर ऊपर है माँ के गर्भाशय में और कमर या पैर वाला भाग नीचे की तरफ है। अब आता है दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अगर एक बार बच्चा उल्टा आया है तो वो कब तक घूमकर सीधा हो सकता है। तो जनरली मदर के जब 9वां महीना लगता है 36-37 हफ्ते तक बच्चा गर्भ में सीधा, उल्टा, आड़ा किसी भी पोजीशन में रह सकता है, क्योंकि बेबी फ्री होता है। जनरली 36 से 37 हफ्ते के बाद बच्चा माँ की ये जो हड्डी होती है इसको क्रॉस करके अंदर एंटर कर जाता है, जिसे हम बोलते हैं एंगेजमेंट। तो अगर एंगेजमेंट हो गई उसके बाद बेबी के मूव करके सीधा होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। एंड अगर ये बेबी फ्री है, अभी एंगेज नहीं है, हड्डी से ऊपर है, तो ये घूमकर सीधा हो सकता है। तो यानी कि 36 हफ्ते से पहले या फिर एंगेजमेंट से पहले बेबी के घूमकर सीधा होने के चांसेस रहते हैं। अगर एक बार बेबी एंगेज हो गया यानी कि इस हड्डी के अंदर घुस गया तो फिर उसके बाद मूवमेंट के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अगर आपके 5वें, 6ठे, 7वें महीने की सोनोग्राफी में बेबी उल्टा बताते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि 9वें महीने तक बेबी के घूमकर सीधा होने के चांसेस हो सकते हैं। नंबर 3, आप उल्टे बच्चों को सीधा करने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस होती हैं, और उससे भी जरूरी बात कि जैसा मैंने अभी बताया 36 हफ्ते से पहले बच्चा घूमकर सीधा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। फिर भी कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको बता देती हूँ जिससे बेबी का घूमकर सीधा होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। सबसे जरूरी बात, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले अपने ट्रीटिंग डॉक्टर की सलाह एक बार जरूर ले लें। सबसे पहली एक्सरसाइज है वॉकिंग। जी हाँ, इतनी सिंपल सी एक्सरसाइज वॉकिंग अगर आप डेली थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। ब्रीच बेबी में इसका पर्टिकुलरली फायदा ये रहता है कि अगर आप एक्टिव रहते हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो ग्रेविटी के कारण सिर का भाग जो है वो बटक्स के कंपैरिजन में भारी होता है। तो अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, एक्टिव हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो ग्रेविटी के कारण सिर हैवी होने के कारण नीचे की तरफ टर्न होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही कम 20 से 30 मिनट वॉकिंग आप डेली करें। नंबर 2 है ग्लूट ब्रिजेस। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप जमीन पर सीधे लेटें, कमर के भाग को इस तरह से बीच में ऊपर उठाएं, फिर से नीचे रखें, फिर ऊपर उठाएं और फिर से इस तरह रिपीट करें। ये एक्सरसाइज आप डेली कम से कम 20 से 50 बार आप कर सकते हैं, 2-2 के सेट में, जहां तक आप कंफर्टेबल हो। अगेन ये एक्सरसाइज भी फीटल ब्रीच पोजीशन से सिफेलिक कन्वर्ट यानी कि बच्चे को सीधा करने के लिए फेवरेबल मानी जाती है। ये आप 4th मंथ ऑनवर्ड डेली मॉर्निंग इवनिंग 25-25 के 2 सेट आप कर सकते हैं।
नंबर 3 है नी चेस्ट पोजीशन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप कमर के बल सीधे लेटें, घुटनों को मोड़कर इस तरह से छाती पर लेकर आए, 1 मिनट के लिए होल्ड करें और फिर रिलीज कर दें। ये एक्सरसाइज आप 25-25 के सेट मॉर्निंग इवनिंग डेली कर सकते हैं 4th मंथ ऑनवर्ड। ये भी ब्रीच बेबी को सीधा करने के लिए बहुत ही फेवरेबल एक्सरसाइज मानी जाती है। नंबर 4 बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज तो आप में सब जानते हैं। आपको इस तरह से आलती पालती मार के बैठना है, घुटनों को इस तरह से ऊपर नीचे करना है, पेल्विक फ्लोर की मसल्स इससे रिलैक्स हो जाती हैं। बेबी को ऑप्टिमल पोजीशनिंग के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहती है। अगेन 25-25 के 2 सेट आप चौथे महीने के बाद करना शुरू कर सकती हैं। किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने से पहले आई अगेन रेकमेंड कि अपने ट्रीटिंग डॉक्टर की सलाह आप एक बार जरूर लें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आपको पानी बहुत सारा पीना है। अगर आप पानी पिएंगी तो बेबी एक्टिवली मूव करेगा, अपने मील्स स्किप नहीं करने हैं। मोर ऑफ एक्टिव मूवमेंट्स अगेन विल फेवर अ मोर फेवरेबल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी। अब आती है एक और जरूरी बात कि अगर आपने ये सारी एक्सरसाइज कर भी ली फिर भी बेबी 9वें महीने तक भी सीधा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ प्रेगनेंसीज में बेबी एंड तक भी उल्टा रह जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स क्या रहेंगे? अगर ब्रीच बेबी है, यानी मैंने पहले बताया बटक्स नीचे है और सिर ऊपर है, तो ये जो बटक्स वाला पार्ट है ये सॉफ्ट होता है, ये इजीली बर्थ कैनाल के थ्रू पास कर जाता है। बट डिलीवरी के समय ये पूरी बॉडी डिलीवर होने के बाद भी इस तरह से नीचे हेड अटक सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मेजर रिस्क यही रहता है कि डिलीवरी के समय बाकी बॉडी पार्ट डिलीवर हो गए बट हेड अटक गया, जिस वजह से बेबी की हार्ट बीट कम पड़ सकती है, इवन हम अपने बेबी को खो भी सकते हैं, स्पेशली फर्स्ट प्रेगनेंसी में। और अगर आपके बेबी का वेट ज्यादा है, अगर बेबी के गले के अराउंड गर्भनाल का आटा है या फिर आसपास पानी की कमी है, तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह के रिस्क और बढ़ जाते हैं। तो क्या उल्टे बच्चे में ऑपरेशन ही अब एकमात्र ऑप्शन बचता है? तो आप ये चीज क्लियर कर लें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके उल्टा बच्चा है तो 100% आपके ऑपरेशन से ही डिलीवरी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर पूरी बॉडी डिलीवर होने के बाद हेड अटकता है तो ये रिस्क इसमें रहता है, जो कि सीधे बच्चे में बिल्कुल भी नहीं रहता है। बट अब इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम क्या करें? आप अपने डॉक्टर से 9th मंथ में ही डिस्कस करें कि डॉक्टर मेरा बर्थ प्लान क्या रहेगा, क्योंकि आपके डॉक्टर आपकी प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए, जैसे कि अगर आपका लेबर खुद से ऑनसेट होता है, अगर बच्चे के अराउंड पानी की मात्रा पर्याप्त है, बच्चा वजन में बहुत ज्यादा नहीं है, आपकी पहले भी अगर ब्रीच डिलीवरी हो रखी है, अगर ये सारी चीजें हैं तो बहुत ही फेवरेबल चांसेस होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। आपकी रिपोर्ट्स और क्लिनिकल असेसमेंट के बेसिस पर ये सब फैक्टर्स को देखते हुए अगर आपके डॉक्टर आपको ऑपरेशन की सलाह देते हैं तो आपको उसे मानना चाहिए, क्योंकि यस, ब्रीच बेबी में एट लास्ट सिर अटकने का खतरा रहता है एंड एट द एंड आप और आपकी बेबी की हेल्थ ही है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो प्लीज आप अगर डरे नहीं, अगर ब्रीच बेबी आता है तो आप ये सब एक्सरसाइज कर सकती हैं, अपने डॉक्टर से अपना बर्थ प्लान डिस्कस कर सकती हैं, 36 हफ्ते तक बच्चे की मूवमेंट का वेट कर सकती हैं कि वो स्पॉन्टेनियसली सीधा हो जाए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो एंड में डॉक्टर से बर्थ प्लान डिस्कस करें। तो अगर इस तरह के कुछ भी एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स रहते हैं एंड स्पेशली अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है, बेबी का वेट ज्यादा है या अदर एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं, तो ऐसे में सिजेरियन जनरली ब्रीच बेबी में एक सेफ ऑप्शन रहता है।